जेएमसी की आप सबको प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर प्रभु के वचन से बात करने में प्रभु ने एक अच्छा समय दिया। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। मैं एक वचन पढ़ूंगा, निर्गमन 23 उसका 25 वचन। आप उस वचन की ओर ध्यान लगाए। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। मैं कुछ और वचनों को बोलूँगा तो आप अपने फ्री टाइम में इन वचनों को पढ़ सकते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे। और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल के ऊपर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। तो इस जगह में हम देखते हैं कि प्रभु का दास जो मूसा है, वह इसराइलियों को जब मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेके आया, तो रास्ते में जब परमेश्वर ने उनसे मूसा से बात की और परमेश्वर ने कहा कि ये सब बातें इनको बोलना और इनको सिखा, ताकि आने वाले दिनों में मेरे वचनों को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पर लिखा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न जल के ऊपर तुझे आशीष देगा। उपासना क्या है? उपासना करना क्या है? अब उपासना करने का मतलब है कि अपने ध्यान को, अपने मन को, पूरे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना। एक वचन और हम पढ़ेंगे, व्यवस्था 6:13। आप उसको भी पढ़ के उसके बाद मैं इस वचन में आऊँगा। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसके नाम की शपथ खाना। हालेलुया। उपासना करने का मतलब है कि परमेश्वर का भय मानना। उपासना करने का मतलब है कि परमेश्वर की सेवा करना। उपासना करने का मतलब है कि परमेश्वर की ही शपथ खाना, बस और किसी की कोई शपथ नहीं खाना। बस एक ही परमेश्वर है जिसने हमें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला है, और उसी की उपासना करना। वह तेरे अन्न जल के ऊपर तुझे क्या करेगा? आशीष करेगा। हमें परमेश्वर की उपासना करने की जरूरत है। यदि हम आशीष लेना चाहते हैं, यदि हम ब्लेस होना चाहते हैं, यदि हम ब्लेसिंग चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचनों को मानने की जरूरत है। परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाने की जरूरत है। जिस तरह हम बाइबल उत्पत्ति के बीच में पढ़ते हैं कि जब इसहाक मैदान में शाम के टाइम में जाके परमेश्वर की क्या करता था? उपासना करता था, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता था, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाता था। और इसी कारण परमेश्वर ने उसके बाप को और उसके पूरे खानदान को, पूरे घराने को क्या किया था? बहुत ज्यादा आशीष किया था, क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर के वचन की और था, परमेश्वर की ओर था। तो इसी तरह हमें भी अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। संसारिक चीज़ों से हमें उन अपने ध्यानों, अपने मन को हटाना है, ताकि परमेश्वर के वचन हम पूरे कर सकें। आज हम मनन नहीं कर रहे, आज हम उपासना नहीं कर रहे परमेश्वर की, इसलिए हम उलझनों में पड़े हुए हैं। आप यदि परमेश्वर की उपासना करेंगे तो प्रभु आपको आशीष करेगा। आज हम देखते हैं हर कोई लड़का लड़की, हर एक भाई बहन क्या कर रहे हैं? कोई टिकटॉक चला रहा है, कोई हेलो चला रहा है, कोई पबजी चला रहा है। इन सब से हमें आशीष मिलने वाली नहीं है। इन सब से हमारी स्पिरिट उलझनों में जाने वाली है, डिस्टर्बेंस होने वाली है। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मेरी उपासना करोगे, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम पबजी चलाओ, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम टिकटॉक चलाओ, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम हेलो चलाओ तो तुम आशीष पाओगे। वो कह रहा मेरी उपासना करो, मेरे वचन के अनुसार चलो, तो मैं तुम्हें आशीष करूंगा। आशीष का मतलब क्या है? एक वचन और पढ़ूंगा मैं, इसका व्यवस्था 7:13। वहां पर क्या लिखा है? और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा, उसमें वह तेरी संतान पर और तेरे अन्न, नए दाख मधु, टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरे गाय बैल और तेरी भेड़ बकरियों की बढ़ोतरी करता रहेगा। यह है परमेश्वर की आशीष। यदि आप परमेश्वर की उपासना करोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के वचनों का पालन करोगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर का वचन कहता मेरी और अपना ध्यान लगाना, मैं यही चाहता हूं। एक जगह में और लिखा है, व्यवस्था के बीच में हम जब उसका 10 अध्याय के बीच में पढ़ते, 10 का 12 वचन, वहां पर लिखा है, और अब है इस्राएलियों तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसी के सारे मार्गों पर चले और उसी से प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसी की सेवा करना। यही है परमेश्वर की उपासना करना। इस 10 के 12 वचन में जब हम व्यवस्था 10 के 12 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर यही चाहता है कि तुम मेरी उपासना करो, तुम मेरे वचनों के अनुसार चलो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर
परमेश्वर हमारी सारी परेशानियों को दूर करना चाहता है। यदि हम उसकी उपासना करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते, तो परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा, परमेश्वर हमें आशीष करेगा, परमेश्वर हमारी सारी कमी घटी जरूरतों को पूरा करेगा यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे। क्योंकि प्रभु का वचन, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न जल के ऊपर तुझे आशीष देगा। कह रहा, मैं तुझे आशीष दूंगा तेरे अन्न के ऊपर, तेरे अन्न जल के ऊपर, तेरी बढ़ोतरी में मैं और तुझे बढ़ाता जाऊंगा। तेरे खेतों में तू धन्य होगा। जब हम व्यवस्था के बीच में ही पढ़ते हुए, तू धन्य होगा, खेतों में धन्य होगा, तू बाहर जाते समय धन्य होगा, तू घर में आते समय, हर एक बात में प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन हमें आशीष लेने का तरीका नहीं पता कि हमने कैसे परमेश्वर से आशीष लेनी है। और इस जगह में एक और बात लिखी करें, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष करेगा और तेरे बीच में से सब रोगों को क्या करेगा? दूर करेगा। वो रोग भी दूर करेगा। इसी के लिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था 7 उसका 15, और लिखा, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी बीमारियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे ना लगने देगा, और ये सब तेरे बैरियों को लगेगी। हालेलुया। कह रहा, यदि तू मेरी उपासना करेगा, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, मेरे वचनों को फॉलो करेगा, तो बोला जो बीमारियां तू मिस्र देश में देखी हैं, वो बीमारियां तुझे नहीं तेरे दुश्मनों को लगेंगी। आज जैसे एक कोरोना वायरस जैसी बीमारी है, ये हमें नहीं, ये उनको लगेगी जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है, यदि आप इस बीमारी से बचना चाहते हो, इन महामारियों से बचना चाहते हो, इन रोगों से बचना चाहते हो, तो मेरी उपासना करो, परमेश्वर की उपासना करो। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मेरी उपासना करेगा उनको मैं आशीष दूंगा, उनको मैं ब्लेस करूंगा, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा, और उनके बीच में से मैं सब रोगों को क्या करूंगा? दूर करूंगा। हमारा परमेश्वर सब रोगों से हमें आजाद करना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। हम एक और वचन, व्यवस्था जब 28 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका एक वचन पढ़ूंगा मैं, वहां पर क्या लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा, सब जातियों से ऊंचा करेगा, सब जातियों से महान करेगा। यही है परमेश्वर की आशीष। बोला, अगर तू इस आज्ञा को नहीं पूरा करेगा, इस बाइबल, इस वचन की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, व्यवस्था की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, तो बोला तुझ पर वो बीमारियां, वो रोग जो सालों से चलते आ रहे हैं, वो लगेंगे। और यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, जब हम इसका 28 व्यवस्था 28 उसका 1 से लेके 4 वचन तक पढ़ते, वहां पर आशीषें लिखी गई हैं। लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेतों में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गायें और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे, ये सब धन्य होंगे। हालेलुया। और इसके आगे लिखा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, तो तुझे वो सारियां बीमारियां लगेंगी। मैं वो भी पढ़ता हूं, लिखा, यहोवा तुझको मिस्र से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करते, उनको ये सब बीमारियां लगने वाली हैं। अगर आपको ये वचन समझ नहीं आ रहा, तो इसको फिर से दोबारा शुरू से सुन लेना, ताकि प्रभु की आशीष आपके ऊपर ठहरे। जो प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, उस आशीष को आप ले सके, उस ब्लेसिंग को आप ले सके। ये पबजी सब्जी चलाने समय कुछ हासिल नहीं होने वाला। बस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको आजाद करेगा, आपको हर एक बंधनों से वो आजाद करने वाला परमेश्वर है। बस परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वचन आपके मन को छुआ है, तो आप इस वचन को शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसी वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।